राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन शुक्रवार है और अब मैं ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और चलिए तो मैं अपने काम पे लगती हूँ। किचन में देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो है दोपहर के खाना बनाने के लिए आई हूँ। और सुबह हस्बैंड खा के जा चुके हैं, अब हम ही लोग का बाकी था। सुबह चाय नाश्ता मेरा भी बहुत सुबह ही हो गया था, जल्दी हो गया था आज। और उसके बाद जो है अब मैं आई हूँ। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। दरअसल इस समय खांसी से बहुत परेशान हूँ दोस्तों, और गले में खिचखिच वगैरह सब चीज़ें चली रही हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपसे पहले शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ बनाई है आलू की मसालेदार सब्ज़ी, और अभी मैंने इसको दूसरे बर्तन में भी नहीं किया है। तो अब यहाँ जो है मैंने तैयारी कर रखी थी रोटी की, सारी चीज़ें ले रखी थी, पर बच्चों की डिमांड हो गई कि नहीं आप पूड़ी तल दीजिए। इस तरह की सब्ज़ी के संग पूड़ी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो कचौड़ी की तो मैंने कोई तैयारी की नहीं थी, मैंने तो तैयारी पूड़ी की भी नहीं की थी, रोटी की तैयारी की थी कि रोटी सेक दूंगी गर्मा गर्म। और पर इन्होंने कहा कि नहीं पूड़ी छान दीजिए। तो बस अब यहाँ जो है कढ़ाई बैठा दी है, और ठंड में गर्मा गर्म ही सब चीज़ खाने का आनंद आता है। बना के देते जाओ और एक एक करके लोग खाते रहें। और इस समय मैं खांसी से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मेरा बोलना या कोई भी काम करना, मैं पानी को छूती हूँ, छूने के साथ ही मुझे खांसी स्टार्ट हो जा रही है। दिन भर कुछ ना करूँ पानी वाला काम तो खांसी नहीं होती है, और जैसे कुछ भी पानी का काम करने चलूँ, हाथ भी धोया तो हो जा रही है। पता नहीं ये किस तरह की खांसी है, मतलब किस तरह की परेशानी है, इसको क्या ही नाम दूँ मैं। एक होता है कि चलो खांसी है, और सूखी खांसी है, ज़्यादा है भी नहीं कि मतलब कफ वगैरह बलगम वगैरह हो, बस सूखी गले में खिसखिस टाइप की होती है, और उसके बाद ये होना शुरू हो जाती है। बोलने वोलने भी बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे बोलने से पहले ही पता लग जा रहा है इसको कि अब इसे इसका टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो बस यहाँ जो है मैं फटाफट पूड़ी बनाऊँगी। किस तरह से नॉर्मल सरसों का तेल लिया है, तो सरसों के तेल से ही आजकल मेरे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, रिफ़ाइंड तेल बहुत कम ही आता है। तो बस यहाँ जो है पूड़ियाँ छानना स्टार्ट करूँगी। और ना पड़ने वाली ठंडी भी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे पीछे की सारी कसर जो है इस समय पूरी कर रही है। दिसंबर में ठंडी नहीं पड़ी थी, और अब जो है जनवरी तो एकदम सभी को परेशान करके रखा हुआ है। और ठंडी की वजह से जो है मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा भी निकलने के साथ ही मुझे खांसी स्टार्ट हो जा रही है। घर में पैक होकर रह गई हूँ। हवा इतनी ज़्यादा है, धूप का नामो निशान नहीं, और धूप मतलब जैसे कि आज 2 दिन से धूप थोड़ी बहुत निकल भी रही है, तो उसमें हवा है, वो बैठने के साथ ही जो है दूसरी दिक्कत हो जाएगी, सर में पेन वगैरह सब पकड़ लेगा। तो कुल मिलाकर है ठंडी ने पूरी तबाही मचा रखी है। जैसे गिन गिन कर लोगों से बदला ले रही है, मेरे से तो पक्का बदला ले रही है। और बदला लेने वाली बात दोस्तों इसलिए कही ना कि इस समय ठंडियों में जो है ऊनी कपड़ों पर बहुत सेल लगी रहती है, और टिबेटियन वगैरह भी जो बाहर से ऊनी कपड़े लेकर आते हैं, सामान लेकर आते हैं ऊनी, उनका तो सब मार्केट में ही लगा है, और मार्केट जाने लायक मेरी कंडीशन है नहीं। थोड़ा सा छत पे जाती हूँ तो मुझे परेशानी हो जा रही है ठंड से। ये बीते जो है इधर 3-4 साल से तो मेरी कंडीशन ऐसी हुई है कि ठंड मेरे लिए बस घर में दुबक के रहने वाली ही चीज़ बन गई है। पूड़ी बनाते बनाते जो है मैंने आपसे अपनी दुख भरी कितनी बातें बता दी, कितना दर्द बयां कर दिया। तो चलिए यहाँ मेरी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं दोस्तों। और व्लॉग में और कुछ दिखाने लायक है ही नहीं, क्योंकि जो सुबह काम मैं करती हूँ और ठंड की वजह से बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रखा है कि मैं तो परेशान हुई हूँ, ये भी जाएंगे तो ये भी मेरी के ही पटरी के ना निकल जाए। बड़े वाले का तो स्कूल जाना इतना ज़रूरी नहीं है, सिद्धार्थ का, पर इनका स्कूल है तो इनको मैं नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में इनको टाइफाइड की शिकायत हुई थी, तो कहीं ठंड से इनकी परेशानी और ना बढ़ जाए, तो इसलिए मैं इनको स्कूल नहीं भेज रही हूँ।
पर 1-2 दिन से दिन अगर अच्छे होंगे तो मैं इनको स्कूल भेजूँगी, क्योंकि इन सब का लास्ट वाला प्रिपरेशन ही चल रहा है जो ये घर बैठ के कर सकते हैं। स्कूल में बात कर लिया है, तो उस हिसाब से ये इनकी पढ़ाइयाँ घर पे ही हो रही हैं। तो सब इधर-उधर लगे रहते हैं, तो मैं कहीं का व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। जो घर के छोटे-मोटे मैं काम करती हूँ, दिखाती हूँ, तो वो सब मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। किचन में ही एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मेरा अकेला का राज रहता है, और जहाँ मैं जो भी करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से दोस्तों सबके इकट्ठा रहने नहीं, सबके घर पे रहने की वजह से मेरे व्लॉग कुछ इसी तरह से आ रहे हैं। और उम्मीद यही करती हूँ कि जो भी मुझसे बन पा रहा है आप उसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। फूली-फूली पूड़ियाँ निकल रही हैं, और ऐसी पूड़ियाँ बनते देखकर किस किस का पूड़ी खाने का मन कर रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। व्लॉग को फुल वॉच किया कीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा भी, तो अपने सारे कामों को करने के बाद, मतलब यूट्यूब से जुड़े सारे काम करने के बाद, अगर आपकी डाटा में थोड़ा भी नेट बचा हो तो ज़रूर देखा करिए। तो फ्रेंड्स आइए, यहाँ लग चुकी है हमारी लंच की प्लेट, पूड़ी और सब्ज़ी। और तो बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में।